बातचीत भी ना करना, हंसने का कोई प्रसंग आए तो हंस देना, रोने का प्रसंग आए रो देना, सोने का प्रसंग आए तो मत सोना। साहिब बंदगी भी बोलना, साहिब बंदगी से। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न भी आपके मतलब का है और उत्तर भी आपकी जरूरत का है। नाम कबीर का है, काम सभी का है। क्या प्रश्न पूछा है? कि मनुष्य के पास में वह कौन सी चीज है जिससे मनुष्य सुख पाता है, सफलता पाता है और शांति पाता है। उसका यश फैलता है, नाम होता है, काम होता है, धन धाम होता है। वो एक चीज कौन? वो चीज जिसके पास में नहीं होती है वो दुखी रहता है, उलझन में रहता है, असफल हो जाता है, अपयश भी फैलता है, अपमान भी होता है। उस एक चीज का पूरा कमाल है, वह कौन सी चीज है? ध्यान देना, ये कबीर साहिब से प्रश्न पूछा गया। दूसरा प्रश्न, जो भारत में बहुत बड़ी नीतिकार हुए हैं, जिनका नाम था चाणक्य। राम राम। जिनका नाम था चाणक्य, चाणक्य से प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा सुख कहाँ है? तीसरा प्रश्न कि मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, रोग क्या है? चौथा प्रश्न कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? 4 प्रश्न पूछे। कोई प्रणाम करने मत आना, माला पहनाने मत आना और दान देने भी मत आना, सब बंद रहे। जो तुमको देना था तुम दे चुके, अब हमको देना है, उसको तुम ले लो। गाय को चारा खिलाना था खिला चुके, पानी पिलाना था पिला चुके, घास देना था दे चुके, खली दाना खिला चुके, अब दूध दोहना है, उसको दो लो। अब गाय को डिस्टर्ब ना करो। ऐसे संत की सेवा अब हो गई। स्वागत खूब हुआ, फूल माला खूब हुई। अब दूध रूपी अमृत का पान कर लो, डिस्टर्ब ना हो। कोई फूल माला मत लाना, कोई दान दक्षिणा मत लाना, फल भी मत लाना, आना भी मत यहाँ। गाय को दो रहे हो, बीच में कोई आ जाए तो भी गाय भड़क जाती है, कूद जाती है। तो ऐसे संत का दिमाग बट जाता है। ठीक बात है? तो सब ध्यान से। और दोहने के बाद फिर चारा खिलाओ, सब करो। प्रवचन समाप्त हो जाए तब फिर आप फूल माला, आना जाना, दान दक्षिणा, चरण छूना सब हो जाएगा, लेकिन बीच के 2 घंटे बंद करो सब।
आज प्रवचन देर में शुरू हो रहा है, तो देर में बंद होगा, थोड़ा कोई डिस्टर्ब तो नहीं। सारा खेल प्रवचन के लिए ही है, तो प्रवचन देर तक होना ही चाहिए। और फिर मुझे प्रवचन करने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर कूलर चल रहा है, बहुत ठंडी हवा। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दी का महीना आ गया है इतना अच्छा हवा है। और माइक भी ऐसे लगे हैं, कूलर की हवा से इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता। ये भीम की गदा रखे तो ध्यान देना। चाणक्य से 4 प्रश्न पूछे गए कि दुनिया में सबसे बड़ी तपस्या क्या है। तपस्या समस्या का समाधान करती है। अगर पत्नी के पास में तपस्या है तो पति को समस्या कम आएगी, और पत्नी के पास तपस्या नहीं है तो पति हमेशा समस्या में ही रहेगा। तपस्या बहुत चीज है, बताऊंगा अभी। सारा संसार तपस्या का संसार है। तो सर्वप्रथम में कबीर का उत्तर आपको बताता हूं, जो कबीर से पूछा गया कि संसार में वह कौन सी चीज है जिससे मनुष्य को सुख मिलता है, शांति मिलती है, उसका यश भी होता है, नाम भी होता है, और दुनिया में जहाँ जाता है वहाँ काम भी होता है। वो यदि राजनीति में है तो राजनीति में भी सफल होता है। लेकिन क्या वो चीज पैसे से मिलती है? नहीं मिलती है। क्या वो चोरी से मिलती है? नहीं मिलती है। क्या वो चीज बेईमानी से मिलती है? नहीं मिलती है। क्या वो चीज जबरदस्ती मिलती है? नहीं मिलती। तो चीज कैसे मिलती है? जब पैसे से भी नहीं मिलती है, चालाकी चतुराई से भी नहीं मिलती है, तो कैसे मिलती है? सहज मिलती है, फ्री मिलती है, निःशुल्क मिलती है, सबको मिल सकती है। बच्चे से बूढ़े तक, गरीब से अमीर तक, स्त्री से पुरुष तक, साधु को, गृहस्थ को, सबको मिल सकती है। और कितनी ही ले लो कम भी नहीं पड़ती है। ये भी बड़ी मजे की बात है। ऐसा भी नहीं कि कम हो जाए, कम भी नहीं पड़े। खूब ले लो, गठरी बांधो, ट्राली भरो, तब भी कम नहीं पड़ेगी। कौन सी चीज है? बड़ी मजेदार बात है ये। साहिब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। साहिब कहते वह चीज कोई और नहीं है, वह हे मनुष्य तेरा गुण, तेरी अच्छाइयाँ, तेरी क्वालिटी तेरे को सुख देती है। कौन सा गुण? शक्कर में कौन सा गुण है? मिठास। नहीं, कोई चिंता मत करना, मैं पूछूंगा तो भी मैं ही बता दूँ। मिर्चा में कौन गुण है? कड़वाहट। फूल में खुशबू, कोमलता। और कूलर में शीतल हवा देने का गुण है। अगर इसमें शीतल हवा देने का गुण ना होता तो ये हमारे पड़ोस नहीं बिठाया जाता। गुणों के कारण इसको स्थान मिला है, आदमी को नहीं मिला, इसको मिला। माइक में कौन सा गुण है? मेरी आवाज को दूर तक पहुंचाने का गुण है। सब चीज में गुण है और गुण की कीमत है। ये माइक लोहा है बाबा,
क्या है? लोहा। इस लोहे की कीमत क्या है? 45 रुपया किलो लोहा मिल जाता है, लेकिन ये लोहा 4500 का है। 1 किलो लोहा 45 रुपया किलो मिलने वाला लोहा वो 4500 का हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक विशेष गुण आ गया। वो कौन सा? मेरी आवाज को दूर तक पहुंचाने का गुण आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? गुण से कीमत बढ़ जाती है, गुण से मूल्य बढ़ जाता है। फिर 1 किलो लोहा हो, उसको तुम संभाल के नहीं रखोगे, ऊंचे से डाल दोगे, फेंक दोगे, डालो उधर कबाड़ा में। पर इसको फेंकोगे? नहीं फेंकोगे, क्योंकि गुण है। और जो ही फेंकोगे वो गुण खत्म हो जाएगा, फिर ये बोलेगा नहीं, चोट लग जाएगी इसको। हमारे संत जी कह रहे थे माइक को चोट लग गई तो बिगड़ गया है। तो हमने कहा माइक को भी चोट लगती? बोले थोड़ी सी चोट लग गई। ये गुण है। शक्कर से मिठास का गुण निकाल लो तो इसको शक्कर नहीं कहोगे। माइक में बोलने का गुण खत्म हो जाए तो माइक नहीं कहा जा सकता है। भाइयों और बहनों, इसी प्रकार से मनुष्य में मानवता का गुण न रह जाए तो उसको मानव नहीं कहा जा सकता है, फिर उसे दानव कहा जाता है। एक छोटी सी कथा सुनो जिसमें आपको आनंद भी आए। किसी हलवाई की दुकान पर थाल में सजे हुए रसगुल्ला रखे थे। हलवाई खुश है। सामने रास्ता है, रास्ते पर कुछ मजदूर अपनी पीठ पर शक्कर की बोरियां लाद कर जा रहे हैं। शक्कर की बोरियों को रसगुल्ले ने देखा तो रसगुल्ला हंसा। किसी को हंसना ठीक नहीं, खुद हंसो ठीक है, पर दूसरे को हंस दो तो उसका अपमान हो जाता है। हंसने हंसने में भी फर्क होता है। हंसी किसी स्थान पर शोभा देती है, किसी दूसरे स्थान पर हंसी विवाद का घर भी बन जाती है। हंसी कहीं कहीं ऐसा झगड़ा बढ़ा देती है, दुश्मनी बन जाती है। इसलिए हंसने में भी समझदारी चाहिए। रसगुल्ले को हंसी आ गई और उसने कहा, चीनी बहन, एक तेरी जिंदगी है और देख दूसरी मेरी जिंदगी। तू खेत में गन्ने के रूप में पैदा हुई, गड़ासे से काटी गई, कोल्हों में पेरी गई, फैक्ट्री में रस बनकर जलाया गया और जल भुन करके चीनी बनी, स्टोर में डाल दी गई, गोदाम में अंधेरे में पड़ी रही, न जाने कितने बार गाड़ियों पर लादी गई, उतारी गई, पटकी गई, इन मजदूरों की पीठ पर लद कर जा रही है। क्या तेरी जिंदगी का अपमान है? और देख दूसरी मेरी जिंदगी है। हलवाई की दुकान में कांच के अंदर थाल में सजा हुआ बैठा हूं। ग्राहक आता है, मुझे देख करके ललचा जाता है, हर कीमत चुका करके मुझे खरीद कर ले जाता है। चीनी बहन से ऐसा रसगुल्ले ने कहा तो चीनी बहन ने कहा कि रसगुल्ले भाई, ज्यादा मजाक ना करो, नखरा ना करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तभी तक तुम्हारा नाम रसगुल्ला है, और मैं जिस दिन साथ छोड़ दूंगी तो तुम्हें रसगुल्ला कोई नहीं कहेगा, फिर केवल गुल्ला गुल्ला रह जाओगे, रसगुल्ला नहीं। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जब तक मनुष्यता की चीनी है
मानव के अंदर जब तक मानवता की चीनी है, आदमी के अंदर जब तक आदमियत की चीनी है, तब तक ही इसको आदमी और मानव और इंसान कहा जाता है। जब इंसान की चीनी निकल जाती है तो इसे फिर शैतान कहा जाता है, इसे इंसान नहीं कहा जाता है। रावण को राक्षस क्यों कहा गया? रावण विद्वान भी है, गरीब नहीं है, सोने की लंका में रहता है। तुम तो ईंट और खपड़ेल के घर में रहते हो, रावण के मुकाबले में बहुत कमजोर हो। रावण सोने के भवन में रहता है, लेकिन सोने की लंका में भी रावण सो नहीं पाता है। कितने लोगों की लंका सोने की है और उसमें सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इसलिए बहुत बड़े विचारक ने कहा है, जब मनुष्य के घर में सोना बढ़ता है तो उसका शरीर का सोना कम हो जाता है, नींद फिर कम हो जाती है। बड़ी मजे की बात है कि जिनके पास बिस्तर बहुत अच्छे हैं उनको नींद नहीं है, और जिनके पास नींद बहुत है उनके पास बिस्तर नहीं है। वे कांटों पर भी सो जाते हैं, और जिनके पास नींद नहीं है वो डल्लफ के गद्दों पर भी सो नहीं पाते। जिनके पास नींद ज्यादा है वे उनको थोड़ी नींद दे दें, जिनके पास नींद नहीं है। और जिनके पास बिस्तर बहुत अच्छे हैं, नींद नहीं है, वो बिस्तर उनको दे दें। जिनके पास नींद ज़्यादा है उनसे नींद ले लो, बिस्तर दे दो, तुमको भी नींद आने लगेगी। जो दूसरों का बिस्तर छीन लेता है उसका विश्राम छिन जाता है, और जो दूसरों की नींद भंग करता है उसकी नींद उड़ जाती है। दूसरों की रोटी जो छीनता है उसकी भूख छिन जाती है, जो दूसरों को रोटी खिलाता है उसकी भूख 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए दूसरों की सेवा करना चाहिए। परहित सरिस, बैठो दादा, थोड़ा आनंद कर लो, कार्य को फिर कर लेना। धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सब गाइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार सबसे बड़ा धर्म। मैंने सुना है एक बूढ़ा आदमी जिसके एक ही बेटा है, अपनी डोकरी को लेकर बेटे का इलाज कराने किसी डॉक्टर के पास गया है। डॉक्टर उस समय खेलने जा रहा था, खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। खेलना एक व्यायाम है, अधिक खेलना व्यसन है, और तादाद से ज़्यादा खेलना बीमारी है। इसलिए थोड़ा खेलना। कितने बच्चों को देखो धूप में खेल रहे, खेत में खेल रहे, सड़क पर खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, बैट बल्ला खेल रहे। और क्रिकेट का खेल तो सबसे ज़्यादा मूर्खों का खेल है। उसमें एक आदमी गेंद फेंकता है और दूसरा उसमें वो लकड़ी का बल्ला मार देता है, और बाकी 10-12 तो बेवकूफ़ बने खड़े रहते हैं, कोई काम नहीं उनका।
ये बहुत मूर्ख, ये पता नहीं किस देश से आ गया यहाँ बीमारी फालतू। जिस बच्चे को देखो बस लेकर, ठीक ठाक बैट बल्ला भी नहीं है, कुछ नहीं मिला तो चूल्हे में जलाने वाला चैला ले लिया, मारते रहा। वो घर में बेलन टूट गया, उसी को बल्ला बना दिया, चलो इसे खेलो। क्या बात है। सबसे बड़ा क्रिकेट का खेल छक्का मारना है। आपकी जिंदगी एक खेल है। जिंदगी के खेल में एक मन और 5 इंद्रियां, ये 6 हैं। इन 6 को ज्ञान के द्वारा भक्ति का बल्ला मार करके अपने बस में कर लो तो समझ लो जिंदगी के क्रिकेट में तुमने छक्का मार दिया है, 6 को बस में। विद्यार्थियों से निवेदन है कि समय को बर्बाद ना करें। ये बैट बल्ला में, क्रिकेट में, टीवी में, गंदे गानों में, सीरियल में, फिल्म में विद्यार्थियों की सबसे बड़ी दुश्मन ये चीज है। याद रखना, सीरियल तो 30 साल की उम्र के बाद भी देख लोगे, लेकिन 30 साल 25 साल की उम्र के बाद विद्यार्थी नहीं बन सकोगे। आज मैं विद्यार्थी बनना चाहूं तो असंभव हो गया। मैंने राजस्थान में पहला प्रवचन किया था तो एक अपरिचित संत ने आकर हमारे गुरुजी से कहा था, इनसे प्रवचन मत करवाओ भी। उन्होंने कहा क्यों? बोले ये समाज के बीच में घिर जाएंगे, फिर इनको टाइम नहीं मिलेगा। 2 साल और इनको विद्या अध्ययन करने दो, उसके बाद जब कंप्लीट होंगे तब एक साथ समाज में छोड़ देना। तो मेरे गुरुदेव बहुत मजेदार थे। बोले साथ में ही सीखते जाएंगे, साथ में प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो हो जाएगा, ज्यादा अच्छा होगा। हरिद्वार में जा करके, काशी बनारस में जा करके, जिन्होंने संस्कृत में प्रथमा मध्यमा शास्त्री आचार्य किया, लेकिन साथ में सीखा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो आज वे 10 श्लोक नहीं बोल पाते हैं, ज्यों के त्यों मूक रह जाते हैं। याद रखना, एक तरफ सीखो तो दूसरी तरफ प्रैक्टिकल भी करो। जब माँ सिखाती है रोटी, बेटी ऐसे रोटी सेकना, तो तुरंत वो बेटी के हाथ में रोटी देती, ले चल चालू कर, इधर मुझे देख उधर तू कर, साथ में ट्रेनिंग हो जाती। विद्यार्थियों से कहूंगा, बाल अवस्था विद्या अध्ययन की अवस्था है। समय 24 घंटे से ज्यादा नहीं। खेलने कूदने में मत गंवाओ, टीवी देखने में मत गंवाओ। टीवी में देखना भी है तो गुरुदेव का प्रवचन सुनो, थोड़ा समाचार सुन लो। और ये जो हीरो हीरोइन का डांस है, ये डांस डस लेगा। डांस बहुत खतरनाक है। हीरो हीरोइन का तो ये बिजनेस है, वे फ्री में डांस नहीं कर रहे हैं। हीरो हीरोइन एक फिल्म के 10 करोड़ लेते हैं, लेकिन तुमको क्या मिलता है? वो कमर हिलाते हैं, फ्री में नहीं। ऊपर से नीचते कूदते हैं, फ्री में नहीं। वो आधे नंगे कपड़े पहने हैं पैसा के लिए, लेकिन तुमको क्या मिलता है? वे तो 5 मिनट टांग टेढ़ी करके खड़े होते हैं, लेकिन फिल्म देखने वाले वो जिंदगी भर टांग टेढ़ी करके खड़े रहते हैं। मत सीखना उनसे ये गंदगी, गंदे गीतों को भी मत सुनना। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए बाबा, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। भूल कर आग में पैर रख दो तो भी जल जाओगे।
जानबूझ कर रखो तो भी जल जाओगे। भूल कर अगर तुम कुसंगत में चले गए तो भी उसका प्रभाव पड़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। भूल कर पानी पी लो तो भी प्यास बुझ जाती है। भूल से भोजन कर लो तो भी भूख बुझ जाती है। भूल कर रजाई ओढ़ लो तो ठंडी चली जाती है। भूल कर भी कुसंगत में चले गए तो ये मन बिगड़ जाता है। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। जिन्होंने संतों के गीत गाए, संतों के भजन गाए, गुरु का गुणगान गाया, वे राम भगवान बन गए। और जिन्होंने गंदे गीत गाए वही रावण और मेघनाद बन गए। रावण और मेघनाद बन गए। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ध्यान देना। 2 मिनट में विद्यार्थियों के लिए बोलूं? बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि माता पिता कभी तुमको डांटेंगे तो उनसे नाराज ना होना। एक बात, नाराज होने से स्मरण शक्ति कम हो जाती है। गुस्सा करने से याद शक्ति घट जाती है। दूसरी बात, कभी तुम्हारे माता पिता कहेंगे और खा ले, छक के खा ले, लेकिन क्षमा मांग लेना, परंतु छक के मत खाना, क्योंकि अधिक खाने से बुद्धि घट जाती है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, इसलिए भूख से थोड़ा कम खाना। जो लोग अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि भूख से थोड़ा कम खाएं। ये बात कौन मानेगा? जब खाने बैठते हो स्वाद आता है, टेस्ट लगता है, जीभ पर आनंद आता है, तो मन होता है एक और गुलाब जामुन, एक और बाटी। आज ही तो खाना है, कल कम खा लेंगे। लेकिन ऐसा रोज कहते हो, रोज ज्यादा खाते हो। कम खाओ। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित्त को भर माए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत, मान घटै नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बार बार मांगने से प्रेम घट जाता है। सुदामा कृष्ण भगवान के दरबार में गए, लेकिन सुदामा ने मांगा कुछ नहीं, लेकिन कृष्ण ने सब कुछ दे दिया है। बिन मांगे मोती मिले। मांगते तो इतना नहीं मांग पाते, थोड़ा मांगते। अभी मेरे रुस्तमपुर खंडवा के प्रोग्राम में, जहां मेरा निवास था, श्री बलीराम
कुमरावत है, चौधरी, बलीराम चौधरी, अरे कुछ कुमरावत में होगा या कुशवाहा में जो। तो वे कह रहे थे आपके जो आयोजक भक्त हैं मेरे से दान लेने आए कि कुछ सहयोग करो। तो हमने कहा जितना लिख दो रसीद में उतना सहयोग दूंगा, अपने हाथ लिख दो। गुरु जी का प्रवचन 9 बजे रात में मैं सुनता हूँ आस्था भजन में, मेरा भी सुधार हुआ है, परिवार का सुधार हुआ है, जितना लिख दो दे दो। तो बोले उन्होंने लिखा और मेरे पास लाए। मैंने कहा लिखा भी और कम लिखा, तुम बुद्धिमान होते तो लिखना नहीं चाहिए था, कहना चाहिए था आप खुद लिख दो, तो मैं डबल लिख देता। मेरे आश्रम पे सत्संग भवन बन रहा था, तो उसमें लोग दान दे रहे थे। तो एक सरदार जी आए थे पंजाबी, तो वे मेरे पास में रसीद बुक लेकर आए, बोले तुम लिख दो। मैंने कहा कितना लिख दूं, तुम बता दो। बोले आप लिखो, मैं क्यों बताऊं। तो मैंने कहा देना आपको, मैं क्यों लिखूं, तुम लिख दो। तो बोले नहीं आप लिखो। तो मैंने कहा कितना लिख दूं, 21,000। बोले नहीं कम है। तो हमने कहा फिर 51,000। बोले नहीं कम है और बढ़ाओ। तो हमने केवल लिख देना है कि देना भी आपको। अरे बोले तुरंत दूंगा, देर नहीं, तुरंत का दान महाकल्याण। तो मैंने कहा अभी 51,000 दे दो, बात को फिर देना। बोले गुरुदेव आप संकोच में कम बोले, 1,51,000 बोल दो तो भी दे दूंगा, लेकिन चलो जो आपने कहा। दान स्वामी विवेकानंद ने कहा है हाथ खोलकर और दिल खोलकर देना चाहिए, मुक्त हस्त दान करना चाहिए। आज इस गांव में दानी ना होते तो ये प्रोग्राम कैसे होता। और पैसा या तो दान में जाएगा और या तो फिर दारू में जाएगा। पैसा रुकने वाला नहीं है। लक्ष्मी उल्लू की सवारी करती है और जहां रुक जाए तो उसको उल्लू बना देता है पैसा। उल्लू उल्लू पर लक्ष्मी बैठती है। इसलिए अगर उल्लू नहीं बनना है तो फिर दान कर दो। और अगर दारू पी लिया तो फिर तो बहुत बड़े उल्लू बन जाओगे। दारू पीना, भगवान कृष्ण के परिवार में दारू पी करके आपस में लड़ाई करके यमुना की नदी की धार में 56 करोड़ यादव नशा में डूब कर मर गए थे। जो शराब का नशा 56 करोड़ यादवों को नदी में डुबा सकता है, भगवान की फैमिली को नहीं छोड़ता है, वो शराब का नशा तुमको माफ नहीं करेगा, वो सबको डुबा सकता है। और बड़ी मजे की बात है, लोग कहते मैं शराब पीता हूं, लेकिन मैं कहता हूं झूठ मत बोलो, तुम शराब नहीं पीते हो, शराब तुमको पीती है। क्योंकि पीने वाले खत्म हो गए और शराब आज भी खत्म नहीं हुई। शराबी खत्म और शराब जिंदा। इसका मतलब शराबी नहीं पिया, शराब ने शराबी को पिया है, इसलिए शराबी खत्म हो गया। और शराब को शराबी ने नहीं पिया, इसलिए शराब जिंदा आज भी है, लेकिन शराब पीने वाले शराबी खत्म हो गए। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के पानी में, उससे भी लाखों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। तालियां जोर बजाया करो, डरो मत। तुम थोड़े डूबोगे, तुमको तो हम मिल गए, बचाएंगे डूबने से। साहिब बंद की। तो मैं क्या सुना रहा था, विद्यार्थियों के लिए एक फार्मूला था, कम खाना। और तीसरा फार्मूला थोड़ा कम सोना। विद्यार्थी में एक अवगुण होता है,
अधिक सोने का हो गुण। 8 चीजें ऐसी हैं जो विद्यार्थी के जीवन को बिगाड़ देती है। ये 8 चीजें मैं कल बताऊंगा। ये 8 पे कंट्रोल कर लो तो फिर टॉप करते चले जाओगे, लेकिन 8 आज नहीं बताऊंगा ताकि कल फिर आओ तुम। 8 सीढ़ियां चढ़ना है बस। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, गुणवान बनो। निवेदन करूंगा, जैसे आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ी बात है। आदमी गोरा हो या सांवला हो, लेकिन जिसमें जितने ज़्यादा गुण होते, क्वालिटी होती है, उसको उतना ही ज़्यादा आदर सम्मान मिलता है, सुख मिलता है, सुविधा मिलती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप गुणवान बनो। तो गुणवान कैसे बनोगे? गुण कहाँ मिलेंगे? रामायण में एक चौपाई है बहुत अच्छी, उसमें इसका उत्तर है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाई, बिनु सत्संग पाहि प्राण। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग पाहि प्राण। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पाहि प्राण। बड़ी मधुर बात है। भक्ति स्वतंत्र है और सकल गुणों की खान है। भक्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं है। शिवरी जैसी गरीब महिला भी भक्ति कर सकती है। मीराबाई जैसी महलों में रहने वाली रानी छत्राणी भी भक्ति कर सकती है। भक्ति स्वतंत्र है। ध्रुव प्रहलाद भी भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति में चुंबक होता है। भक्ति सकल गुणों की खान है। ध्यान देना, शिवरी की भक्ति में वह गुण था जो राम को उसकी कुटिया में आना पड़ा। विदुर जी की भक्ति में वह गुण था जो कृष्ण को विदुरणी के साग भाजी स्वीकार करना पड़ा। भक्ति चुंबक है, आकर्षण है। नौगवा कला वालों की भक्ति में वह चुंबक था जो नेपाल बॉर्डर से, यहाँ से 1400 किलोमीटर से हम जैसे संत महात्माओं को आना पड़ा और 3 दिन आपकी रोटी खाएंगे, गीत गाएंगे, सत्संग सुनाएंगे। बहुत लंबा समय है, 3 दिन। भगवान राम शिवरी के यहाँ 3 दिन नहीं रहे थे, केवल 1 घंटे में फाइनल कर दिया था।
शिवरी से ज्यादा भक्ति है आपकी। शिवरी ने तो बैर ही खिलाया था, आप तो दाल चावल रोटी सब्जी ठीक ठाक चूल्हा लगा दिया है, फूल बरसा दिए। शिवरी की कहानी लिखने के लिए तुलसीदास थे, इसलिए नाम अमर हो गया। तुम्हारी कहानी कौन लिखे? तुलसीदास कोई है? मैं खुद तुलसीदास बनूंगा और मैं लिखूंगा तुम्हारी कहानी, पुस्तक में आएगी। पुस्तक लिख रहा हूं मैं, जब टाइम मिलता है लिखता हूं। नौगवां का भी इतिहास लिखूंगा, यहाँ का भी। थोड़े दिन में आपके हाथ में वो किताब आ जाएगी, पूरी वर्ल्ड में जाएगी पुस्तक। तो भक्ति सकल गुणों की खान है, लेकिन याद रखना मनुष्य गुणवान कितना ही हो, लेकिन अपने गुण का जब उससे अहंकार आ जाता है तो वो दशा होती है जैसे दूध है तो अमृत, लेकिन दूध में मक्खी पड़ जाए तो दूध भी पीने का मन नहीं होता है। ऐसे आपका गुण अमृत के समान है, लेकिन गुण में अगर अहंकार की मक्खी पड़ गई तो आपका गुण भी घिनौना हो जाता है। अहंकार ना आए। तुम्हारे में कोई गुण हो, रोटी बनाने का गुण, गाड़ी चलाने का गुण, माइक चलाने का गुण, वीडियो कैमरा चलाने का गुण, सिलाई मशीन चलाने का गुण, झाड़ू लगाने का गुण, खेत में हल चलाने का गुण, ट्रैक्टर चलाने का गुण, कपड़ा धोने का गुण, बात करने का गुण, सेटिंग करने का गुण, मैनेजमेंट करने का गुण, बहुत सारे गुण हैं। बोलने का गुण, गाने का गुण, प्रवचन करने का गुण। अगर अपने गुण का अहंकार आ गया कि मैं आई एम वक्ता, आई एम गायक, सिंगर, आई एम सिंगर, पूरा इंग्लिश बोलो, ये अहंकार लेकर डूब जाता है। कहते हैं राम में गुण तो बहुत थे, लेकिन अहंकार नहीं था। गुणों का भी अहंकार ना हो। रावण में गुण तो कम थे, लेकिन अहंकार ज्यादा था। जहां अहंकार आकाश की ऊंचाइयों को छूने लग जाए तो समझ लो अब तुम रावण बन जाओगे धीरे धीरे। और आपके गुण आकाश की ऊंचाइयों को छुए और अहंकार एक चींटी बराबर ना हो तो समझ लो अब तुम भगवान बनोगे, अब राम बनोगे। फिर गीत गाओगे कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी। आपके भीतर निरंतर गुणों का विकास हो। गुणवान व्यक्ति धनवान भी हो जाता है। जब उसके पास गुणों की कमी धीरे धीरे होने लगती है तो धनवान का विनाश हो जाता है। इसलिए गुणवान बनो। वे कौन से गुण हैं जो तुमको राम जैसा बना देते हैं? नीति शास्त्र में ये प्रश्न पूछा गया। भाइयों और बहनों, क्या बहुत सुंदर प्रश्न है कि राम में कौन कौन गुण थे, कैसे राम राम बन गए, राम बनने में किन गुणों का प्रभाव था। पहला गुण, मैं श्लोक पूरा बोल देता हूँ, आप समझ लेना, जल्दी हो जाए। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे अवंचकता, गुरो विनियता, चित्तयित गंभीरता, आचार्य शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रे सुविज्ञात्रता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता,
त्वयिमस्ति वै राघवा। हे राघव, ये सब गुण तुमको राम बना देते। कौन? जिसका मन, जिसका तन धर्म के कार्यों के लिए तत्पर रहता है। जिसे अभी मैंने देखा कि इस गांव में बच्चे से लेकर जवान बूढ़े तक, लड़कियों से लेकर माताएं, सब इस धर्म के कार्य में तत्पर है। ये राम का गुण है। ये गुण तुमको राम रूप बनाता है। धर्म में तत्परता, धार्मिक कार्यों के लिए तैयार रहना, रेडी रहना, पीछे न रहना, आगे बढ़कर हाथ बटाना। धर्म में तत्परता, मुखे मधुरता और जिसकी वाणी में मिठास है, जिसकी बोली अमृत घोली है। मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, जो उत्साह पूर्वक दान करता है वो राम है। दान करने में जिसके ऊपर बहुत दबाव नहीं डालना पड़ता है, अपने आप उठ के दान करता है। कभी सत्संग समागम के लिए, कभी भंडारा के लिए, कभी कन्याओं के सामूहिक विवाह के लिए, कभी गरीबों के इलाज के लिए, कभी संतों की सेवा के लिए, कभी धर्म की रक्षा के लिए, कभी गौ माता की सेवा के लिए। दानी है जो। दान देना ये राम का लक्षण है। दाने समुत्साहिता, मित्रे यवंचकता, जो अपने मित्रों से कपट का व्यवहार नहीं करता है, मित्र से निष्कपट व्यवहार करता है, वह व्यक्ति राम है। गुरु विनयता, जो गुरुजनों से विनम्र व्यवहार करता है, अकड़ नहीं दिखाता है, अपने से बड़ों का आदर करता है, नम्रता रखता है, जिसके स्वभाव में विनम्रता है। नम्रता तुम्हारा श्रृंगार है, विनम्रता तुम्हारा आभूषण है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में किसी साधु संत के आश्रम पर जाते थे, नम्र होकर दंडवत प्रणाम करते थे। उनको झुकने में संकोच नहीं था। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अपने माता पिता को प्रणाम करने में भी संकोच लगता है कि अपने माँ बाप के पैर कैसे छूं, और जो माता पिता के पैर नहीं छू सकता है, विचार कीजिए किसके पैर छुएगा। जब तुम पैर छूते हो तो तुम्हारे अहंकार की मृत्यु हो जाती है। भीतर बैठा हुआ अहंकार मर जाता है। नमन करने से मन सुमन बन जाता है। दंडवत करने से कर्मों के दंड से छुटकारा मिल जाता है। नमस्कार करने से अहंकार भाग जाता है। कभी संकोच न करना, नमस्कार करने में चूकना मत। सबसे पहले माता पिता को प्रणाम कर लेना, गुरुजनों को भी प्रणाम करना। लेकिन कभी मना किया जाए प्रणाम के लिए तो मान जाना, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो तो गुरु के प्रणाम के लिए मना कर दिया जाता है कि कोई पैर न छुए। अब चरण न छुओ, अब आचरण छू लो, बस ठीक है। तो मान भी जाना, फिर जबरदस्ती गुरु जी को ढकेल मत देना, गिरा न देना। कितने गांवों में लोग नहीं मानते, ये बिहार में बहुत व्यथा है। अनाउंस होता रहता, मानते ही नहीं जब तक मंच को ढकेल नहीं देंगे। ये मेरी टेबल घसीट के उधर ले जाते तो वहां पूरा बंद कर दिया जाता है प्रणाम। नियम निर्देश का भी पालन करना। गुरु विनयता,
चित्तहित गंभीरता और अपने चित्त को गंभीर रखना, चित्त चंचल ना हो, चित्त शांत। मेरा मन डोले मेरा तन डोले ऐसी दशा ना हो, मन को स्थिर रखना। कितने लोग ये गीत गाते हैं, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, दिल का गया करार रे, जीवन है बेकार रे, तो क्यों जी रहे हो? बोले मरने के लिए हैं तैयार रे, कोई मार दे रे। ऐसे गीत मत गाओ। जो मन को जीत लेते हैं वही राम कहलाते हैं, जो मन से हार जाते हैं वही रावण बन जाते हैं। मन को जीतना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। आदतों को भी जीतना, आदतों के गुलाम मत बनना। बीड़ी सिगरेट तंबाकू पुड़िया पान भांग अफीम मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ, ये सारी आदतों को छोड़िए, आदत मुक्त हो जाइए। उस आदत को छोड़ दीजिए जो तुम्हें गरीब बनाती है, उस व्यसन को छोड़ दीजिए जो तुम्हारे पैसे बर्बाद कराता है, उस बात को बंद कर दीजिए जिससे तुम्हारे घर में कलेश होती है, उस काम को मत कीजिए जो तुमको बदनाम करता है। वहां मत खड़े होइए जहां कलंक लगता है, और वह नशा मत करो जिस नशा से जीवन का नाश होता है। बचपन में तुम कोई नशा नहीं करते हो, कितना सुंदर आपका शरीर है, स्वस्थ है आप। आदतों को बिगाड़ो ना। अगर आदत बनानी है तो सत्संग सुनने की आदत बनाओ। जैसे किसी आदत में तुम फंस गए तो जैसे आपके पैरों में हथकड़ी बेड़ी लगाती जाए, जंजीर, तो उस जंजीर को काट, लोहे की जंजीर, उसको काटने के लिए लोहे की छेनी चाहिए, छेनी हथौड़ी। लोहे की जंजीर को लोहे की छेनी हथौड़ी काट देती है। ऐसे तुम्हारी आदत को काटने के लिए गुरुदेव के सत्संग की आदत बनाइए। सत्संग की आदत की छेनी आपकी बुरी आदतों की जंजीर को काट देगी और तुम स्वतंत्र हो जाओ। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत मनुष्य को गुलाम बना देती है। 1.5 इंच की बीड़ी जब आदत बन गई, 5.5 फीट के लंबे आदमी को इशारा देती है, उठ, उठ जाता है। फिर वो बीड़ी की आदत कहती है चल, तो चल देता है। फिर कहती है थोड़ा आड़ में बैठकर पी ले, तो पी लेता है। और फिर कहती है अब चलो फिर सत्संग में बैठ जाओ, तो बैठ जाता है। कोई कहता कहाँ गए थे, तो बीड़ी की आदत कहती झूठ बोल दो, कहीं नहीं गए थे। कहता कहीं नहीं गए थे। उधर क्या कर रहे थे? बीड़ी पी रहे थे। नहीं नहीं, बीड़ी नहीं पी रहे थे, आप चिंता मत करो। बीड़ी की आदत झूठ भी बुलवाती है। और बीड़ी पीता कौन है सोचो।
लोग मुंह से धुआं खींचते हैं, फिर घुमा करके नाक से बाहर फेंकते हैं। पिया कहाँ? क्योंकि धुआं भरने के लिए शरीर के अंदर कोई स्थान ही नहीं जहाँ धुआं भरा जा सके। तुम कितना ही धुआं खींचो, अंदर धुआं रुकेगा नहीं। आँख से निकल जाएगा, कान से निकल जाएगा, नाक से निकल जाएगा। नाक भी बंद कर लोगे तो कान से निकलेगा, फुर निकलेगा। तो है अंदर धुआं भरने का कोई इंतजाम ही नहीं। लेकिन लोग पीने वालों को मैं एक बात के लिए तो धन्यवाद जरूर देता हूं कि मुंह से धुआं खींचना और फिर घुमाकर नाक से फुर निकालना, ये तो है कला उनमें जरूर। हर आदमी खींचे तो दिमाग में ही सब चढ़ जाए, लेकिन सेटिंग है उनकी, मुंह से खींच के नाक से फेंकते। और नाक के अंदर गंदगी है और गंदगी में धुआं छूकर बाहर निकलता है। फिर जो लोग खड़े हैं आसपास में, वही लोग उस धुआं को सूंघते हैं। तो वे लोग कहते हैं तुम हमारी तरफ धुआं क्यों कर रहे हो, बीड़ी पीते हो? तो कहता है इतना बड़ा उपकार कर रहा हूँ, पैसा मेरा खर्च हुआ, मुंह से मैंने खींचा और निकाल के तुम्हारे ऊपर फ्री बांट रहा हूँ, तो भी डांट रहे हो। अरे सूंघते जाओ सब लोग, हर हर गंगे। मत पीना बीड़ी, तंबाकू मत खाना। तंबाकू की बात तो बड़ी कठिन है। जहां तंबाकू सुखाई जाती है तो वहां मुर्गियां पाली जाती हैं। वो मुर्गियां तंबाकू को खोदती रहती हैं, उसमें जो कीड़े होते हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर खाती रहती हैं, और मुर्गियां उसी तंबाकू में लैट्रिन करती रहती हैं। और जितनी वजन तंबाकू है उतनी वजन जब लैट्रिन कर देती है तब उसको जो है तंबाकू तैयार होती है। और उसको जब तुम खाते हो ना तो कहते हो अच्छा नशा आया, और मुर्गियों की लैट्रिन का नशा है। कभी मत खाना, बहुत गंदी है तंबाकू। ये जो पुड़िया बनकर आती है ये भी बहुत गंदी होती है। बता दूंगा तो तुम छोड़ दोगे, फिर कल बताऊंगा, आज नहीं। लेकिन छोड़ तो आज ही से दो, संदेह तो हो ही गया ना, छोड़ दो। खाना है तो अंगूर खाइए, संतरा खाइए, टमाटर खाइए, 600 रुपये किलो काजू खाइए, बहुत महंगा। पिस्ता खाइए, बादाम खाइए, दिमाग बढ़ेगा। लेकिन मैं कहूँगा 600 रुपये किलो भी काजू ना खा सको, पैसा कम हो, तो काजू जैसी ताकत आलू में है, आलू खा लो। और ये भी नहीं कि भरपेट आलू खाओगे तो बीमार भी हो जाओगे। थोड़ा ही खाना, एसिडिटी बना देगा आलू। हरी सब्जियां खाओ, ये मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा मत खाओ, इसमें पाप लगता है। चित्तहित गंभीरता, आचार्य शुचिता, जिसके आचार विचार पवित्र हैं वो राम है। गुणे रसिकता, जिसको गुणों में प्रेम है, नए नए गुण सीखता रहता है, नई नई कलाएं सीखता है। अनेक कार्यों को करना सीखो। बुद्धू मत बनो, बुद्धिमान बनो। और सबसे विलक्षण काम करो। काम तो सारी दुनिया कर रही, पानी भी पिलाओ तो एक अद्भुत तरीके से पिलाओ। पानी पिलाने के बहुत तरीके, जैसे गिलास है, एक तरीका है, यहां पकड़ा पानी, लो पियो। अब लेने वाला यहां पकड़ेगा और यहां से फिर यहां पकड़ेगा और तब पिएगा, उसको डबल काम करना पड़ा। और तुमने यहां पकड़ा तो तुमने अपनी अंगुलियों का मैल यहां लगा दिया, और जब उसने वो ओंठ में लगाया तुम्हारी अंगुलियों का मैल ओंठ में लग गया, तो पिलाने का तरीका गलत हो गया। दूसरा तरीका, पानी इतना भर कर लाए कि पिलाने वाले के ऊपर ही छलका दिया, उसकी धोती भीग गई, हर हर गंगे, नहा लो थोड़ा।
समझ गया पिलाने वाला है उपद्रवी आदमी, वो भी तरीका गलत। तीसरा तरीका, पानी में एक अंगुली डाल कर लाए हैं, ऐसे पकड़ के उसमें डुबा के, कि जो भी मिट्टी धूल है अंगुली में मैल वो घोल दिया हूँ, पी लो, ये टॉनिक है, फायदा ज़्यादा करेगा, उसमें अंगुली डाल कर लाए। चौथा तरीका, ऐसे पकड़ा, एक अंगुल खाली गिलास ऐसे पकड़ा और बायां हाथ दाहिने हाथ में लगाया, इसलिए ताकि दाहिने हाथ को सहारा मिल जाए तो हिले ना, इसलिए थोड़ा लगा लिया और पिला दिया। अब ऊपर से उसने उठाया और खट से पी लिया। ये तरीका सबसे बेस्ट है। याद रखना, ऐसे झाड़ू लगाने में तरीका है, गाड़ी चलाने में तरीका है। हर ड्राइवर प्रधानमंत्री का ड्राइवर नहीं बन सकता है, हर पुलिस कमांडो प्रधानमंत्री का कमांडो नहीं बन सकता है। ये तो सुस्त लोग, ओट पटांग करने वाले लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। क्वालिटी लाइए। भोजन भी बना, दाल चावल सब्जी मिर्च मसाला सब वही है, बनाने में कला है। बनाने की कला है तो खाने वाले कटोरी चाट चाट कर खाते हैं और परोसने वाली की ओर देखते हैं, दया करके और दे दो तो अच्छा है। बनाने की कला नहीं है तो जो भी परोसते हो भी कोई खाता नहीं, छोड़ देता है। और खाने में भी कला, खाइए तो प्रेम से खाइए, बातें करके मत खाइए, हंसते हंसते मत खाइए, प्रसन्न होकर खाइए, चुपचाप खाइए, चबा चबा कर खाइए, ढंग से खाइए, शांत होकर खाइए, मोबाइल में बात करते करते मत खाइए, टीवी देखते देखते मत खाइए और एक एक टुकड़े का स्वाद लीजिए। हर कार्य को अच्छे ढंग से करना, परस्पर प्रेम से रहना, आचार्य शुचिता गुणे रसिकता, शास्त्रेश विज्ञात्रता। चाणक्य कहते हैं कि शास्त्रों का जिसको ज्ञान है वो राम है। थोड़ी देर में सत्संग विराम भी कर दूंगा, कल थोड़ा जल्दी बैठूंगा और ज़्यादा सुनाऊंगा, क्योंकि आज आपको धूप भी ज़्यादा लग जाएगी। बैठो, थोड़ा और सुन लो। साहिब बंदगी बोलो, कहो साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। रूपे सुंदरता, और जिसके जीवन का रूप सुंदर है, जिसका मन सुंदर, वाणी सुंदर, स्वभाव सुंदर, विचार सुंदर, कर्म सुंदर, वही व्यक्ति वास्तव में सुंदर है। कितने लोग शरीर से सुंदर हैं, मन से बंदर हैं, तो वह सुंदर नहीं है। शरीर सुंदर हो या ना हो, ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं कि शरीर को सुंदर बना दिया जाए। और शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकानें हैं, गांव में भी शहरों में भी। 200 रुपया दो, शरीर सुंदर बनाया जाता है। क्या करते हैं, थोड़ा सा बाल काट देते हैं, थोड़ा गाल में लाल रंग लगा देते हैं, और थोड़ा सा होठों में लाल रंग, आँखों में काजल, और ये सब काट पीट करते हैं और 200 रुपये लेते हैं और कहते हैं सुंदर हो गई, और शीशा दिखा देते हैं कि देखो सुंदर लग रहे हो कि नहीं। बोले थैंक यू, आपने सुंदर बना दिया। और रात में आए, फिर रजाई ओढ़ा तो सुबह फिर बाल बिगड़ गए, गाल बिगड़ गए, फिर वैसे बंदर हो गए। ये सुंदरता परमानेंट नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, जिससे शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकानें हैं, लेकिन मन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, चरित्र को सुंदर बनाने के लिए कौन सी ब्यूटी पार्लर की दुकान है? कोई नहीं है। वो ब्यूटी पार्लर की दुकान यदि कोई है तो वो सत्संग है, और नवगमा कला में वही चल रहा है जहां पर जीवन सुंदर बनाया जाता है। आपकी जिंदगी सुंदर हो जाए। साहिब बंदगी, साहिब। और शरीर भी सुंदर बनाना चाहते हो तो एक तरीका मैं बताता हूं कि प्रसन्न रहो तो आपका
शरीर स्वस्थ और सुंदर रहेगा, प्रसन्न। टेंशन में रहोगे, गुस्सा में रहोगे तो शरीर की सुंदरता विदा हो जाएगी। ज़्यादातर लोग टेंशन में बहुत रहते हैं, तनाव। बेटी की शादी की चिंता है। बेटी से पूछो तुझे चिंता है कि नहीं, वो कहती मुझे कोई चिंता नहीं। जिसकी शादी हो ना उसको चिंता नहीं, माँ बाप को बहुत चिंता है। अभी मैं हरियाणा में था, फरीदाबाद में, तो एक इंजीनियर हमारे भक्त हैं प्रताप सिंह, वो मेरे पास आए। बड़े दीवाने हैं भक्ति के। बुलेट मोटरसाइकिल उनके पास रहती थी। आज के 10-12 साल पहले मेरा समागम था फरीदाबाद, तो हॉर्न कंधे में बांधकर बुलेट मोटरसाइकिल से अनाउंस करते थे। इंजीनियर, अभी भी वो ऐसे ही रहते मस्त मौला। तो बोले मेरी पत्नी कहती है तुम ज़्यादा सत्संग में पागल हो, और ये 3 लड़के हैं, इनके शादी की तुम्हें चिंता नहीं है। तो बोले मैंने कहा कि चिंता करने से क्या फ़ायदा, शादी के लिए प्रयास करेंगे, इनके भाग्य में होगा तो हो जाएगी। और बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि बच्चों को शादी की चिंता है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा मैंने तीनों लड़कों को बुलाया और पूछा कि तेरी मम्मी हमको खाम खा डांटती है और कहती है तुम सत्संग में दीवाने रहते हो और तीनों बच्चे जवान हो गए, इनके शादी की चिंता नहीं करते हो, और ये बच्चे कहीं भाग जाएंगे तो क्या होगा। तो मैंने पूछा बच्चों से बेटा क्या तुम्हारी चिंता है शादी की। बोले पापा हमको बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि आपने शादी किया है तो मम्मी पापा की दुर्दशा देख करके हम ऐसे ही रहे तो ज़्यादा ठीक है। तो बोले तेरी मम्मी कहती है कहीं मन बिगड़ गया तो भाग जाओगे। तो बोले नहीं नहीं पापा मैं भी सत्संग सुनता हूँ, ऐसा गलती नहीं करूँगा, आप चिंता मत करो। और मम्मी टेंशन फालतू लेती है और आपको परेशान करती है, जब योग संयोग होगा तो शादी कर देना, ठीक है, हो जाएगी, वो भी ठीक है। तो प्रताप सिंह कह रहे थे कि ऐसा योग बैठा, तीनों की एक साथ हो गई, छुट्टी मिल गई, बस एक साथ। 3 बार रिश्तेदारों को आना भी नहीं पड़ा, 3 बहुएं एक साथ, रिश्तेदार सब एक ही बार आए और फाइनल काम हो गया। चिंता चित्त को जलाती है, निवेदन करूंगा चिंता ना करना, प्रयास करना, विवेक करना और संभल संभल करके डिसीजन लेना। सेटिंग अच्छी करो लेकिन चिंता करके अपने मन को दुखी मत करो। चिंता करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, चिंता करने से सुंदरता नष्ट होती है, चिंता करने से बहुत बीमारी आती है। चिंता मुक्त बनो, आपका कल्याण हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। और मैं निवेदन करूँगा सीधे बैठ जाओ। आशीर्वाद। रूपे सुंदरता शिवे भजनता, तोई मस्ति वही राघवा। जिसका रूप सुंदर है, जो शिव जी का भजन करता है, अर्थात अपने इष्ट देव का पूजन करता है, हे राघव, वो राम का रूप है जिसमें इतने गुण हैं। मैं कहूँगा आप गुणवान बनो, धनवान बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो। धनवान बनने से सुविधा मिलेगी, गुणवान बनने से सुख मिलेगा, विवेकवान बनने से शांति मिलेगी, वैराग्यवान होने से मोक्ष मिलेगा। आपके मन में वैराग्य भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए, और जिंदगी में गुणों का गुलदस्ता हो। सरलता का गुण भी लाना, कभी घर में कोई व्यवस्था कम हो, चटाई पर भी सो जाना।
सरल स्वभाव बनाना। कभी भोजन में कोई आइटम कम है, दाल में नमक ज़्यादा हो जाए, थाली मत फेंकना। सब्जी में नमक कम है, दाल सब्जी मिला के खा लेना, लेकिन सहनशीलता भी रखना। सहनशीलता का भी गुण हो और मृदुभाषी का भी गुण हो, मीठा बोलने का गुण भी विकसित करना। समय परिस्थितियों को ख्याल रखना, सही डिसीजन लेने का गुण विकसित कीजिए। सेवा का गुण भी विकसित करो, दौड़ दौड़ कर सेवा कर दो, सेवा से मेवा मिलेगा। राम ने गुरु विश्वामित्र की सेवा किया, विश्वामित्र की कृपा से राम भगवान बने, विश्व के मित्र हो गए। दूसरों को पानी पिलाने की भी सेवा करना, बिछौना बिछाने की भी सेवा करना, भोजन बनाने की भी सेवा कर लो, परोसने की सेवा कर लो। गाड़ी चलाना आता हो, गाड़ी चलाने की सेवा कर लो। अभी कुंभ मेला उज्जैन में हमारे शिष्यों ने, भक्तों ने, संतों ने संकल्प लिया है, गुरुदेव की छावनी लगाना है, कैंप लगाना है, जिसमें एक सज्जन ने कहा कि मैं ड्राइवर हूँ, गुरुदेव के उज्जैन में 11 दिन ड्राइवरी की सेवा करूँगा, मेरे में ये गुण है, इसका प्रयोग करूँगा। बहुत लोगों ने कहा मेरे पास ऑफिस डील करने का गुण है, मैं ऑफिस में सेवा करूँगा। किसी ने कहा मैं भोजन परोसूंगा। सेवा उन्नति की चाबी है। सेवा करने वाले लोग कभी दुखी नहीं होते। निस्वार्थ सेवा करना, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो। प्रसन्नता का गुण भी विकसित रखना, अपने माता पिता के सामने प्रसन्न होकर रहना, नाराज होकर न रहना। और दान का गुण भी विकसित करना। मैं कहूँगा साफ सफाई का गुण भी आप में आए, किसी सामान को गंदा न करना, सफाई भी रखना। और ये भी निवेदन करूँगा बंधुओं और देवियों, परस्पर प्रेम से रहने का गुण भी पैदा करो। प्रेम का गुण, प्रेम से भगवान भी बस में हो जाता है, इंसान की तो बात ही छोड़ो। अपने माता पिता से भी प्रेम करो, अपने पति से भी प्रेम करो, बूढ़े सास ससुर को भी प्रेम दीजिए, उनसे नाराज ना होइए। और अपनी बहू को बेटी समझकर प्रेम दो, बहू को दुख ना दो। लाड़ी को सताओ मत, लाड़ी को लाड़ प्यार से रखो। इसलिए उसका नाम लाड़ी है, क्योंकि लाड़ प्यार से ही रह सकती है। लाड़ी से लड़ाई करोगे तो चली जाएगी वापस। और लाड़ी जब आती है तो तुमको सासू बना देती है, तुम्हारे बेटे को पति बना देती है, और तुमको ससुर भी बना देती है। और वो लाड़ी तुमको इतनी डिग्री देती है, अब तुम्हारा सम्मान बढ़ जाता है। अगर बहू वो लाड़ी वापस लौट जाए, तुमको सासू कौन कहेगा, तुमको ससुर कौन कहेगा, तुमको पति कौन कहेगा। इसलिए लाड़ी का ख्याल रखना। जिसने तुमको इतना सम्मान का पद दे दिया है, उसको संभाल के रखना। अगर नाराज कर दिया तो तुम सासू नहीं रह जाओगी। कितनी सासुएं 5 साल सासू रही, 5 साल बाद उनका सर्टिफिकेट वापस हो गया, अब खाली है। तो ये सर्टिफिकेट वापस न होने पाए, विवाद न करना, प्रेम का गुण विकसित करना, गम खाने का गुण भी विकसित करो, संतोष का गुण भी लाओ, आत्म संतोष भी पैदा करो। और एक चीज कहूँगा कि अपने घर में मेहनत करने का गुण भी विकसित करो। आलसी मत बनो, बैठे मत रहो, कुछ काम करो, कुछ काम करो।
जग में रहकर कुछ नाम करो। धीरू भाई अंबानी बचपन में चना मुरमुरा बेचते थे। जब जैसा योग हो छोटा काम भी कर लो, लेकिन बड़े होने पर पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका बिजनेस रिलायंस के नाम से चलता है। आपकी भाभी क्या, ये जो क्या नाम है, नरेंद्र मोदी, ये चाय बेचता था लड़का, आज वो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। कभी अगर खेत में काम करना पड़े, यल वेंकटेश्वर लू, वे बचपन में खेत में बाजरा की खेती करते थे, लेकिन आज लखनऊ में कमिश्नर बनकर बैठे हुए हैं। और डेल कार्नेगी बचपन में सुअर चराते थे, भैंसा चराते थे, लेकिन जवानी में प्रवेश करते ही बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े बिजनेसमैन डेल कार्नेगी हो गए। रॉकफेलर बचपन में अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन का व्यापार करते थे, लेकिन वे विश्व के बहुत बड़े उद्योगपति हो गए जवानी में। कभी छोटा काम करना पड़े, शर्म मत करना, छोटे से ही वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा सोचना। बहुत सी बातें आपको कल बताऊंगा, उनको सुनाऊंगा। अब बहुत टाइम हो गया है, आपको छुट्टी दे दूंगा, क्योंकि कुछ नहीं, बस सीधे बैठ जाओ, घुटनों पे हाथ रख लो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो, 3 उंगलियां फैला लो, आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम्, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम्, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट ध्यान में बैठ जाए।